Hello students, welcome to all of you. So, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज है वो 8.4 कर रहे थे और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और उससे पहले ये सीखा था कि ये वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे डील करने। ओके, तो आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान ही रखिएगा, इसकी अप्रोच कैसे इसको डील करना है। सबसे पहले एलएचएस लिख लो, जो प्रूफ करने के सवाल में हमें करना होता है। क्या लिखा है? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, जो अंश और हर है उसमें हम साइन ए का भाग देंगे, यानी अंश और हर को किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से। वैसे ऐसा एक उदाहरण भी है, उदाहरण नंबर 15 साइन। तो उसमें जो बीच, यहां साइन है यहां कोस है, तो जो बीच में आ रहा है ना, आप ऐसे समझो, ध्यान रखने के लिए उसका भाग देना है। वहां हम सवाल में कोस का भाग देंगे। ओके, सो अभी हम साइन का भाग दे रहे हैं, तो देखो प्रत्येक पद में देना पड़ेगा। कोस में साइन का भाग दो, क्या आएगा? कोट। सो ऊपर बन जाएगा कोट ए, माइनस साइन ए में साइन ए का भाग दिया, क्या आ गया? 1, और प्लस 1 में अगर हम भाग देंगे साइन ए का, तो क्या आ जाएगा? कोसेक ए। 1 बटा साइन ए इज कोसेक ए। ओके, और ये जो किया है वो आप बोर्ड में लिखोगे भी कि अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर। सो यहां क्या आ गया? कोसेक ए। साइन का यहां पर करेंगे, कोस ए में भाग दिया, सो ये बन गया कोट ए प्लस 1 और यहां पर माइनस कोसेक ए। ओके, अब थोड़ा इसे एडजस्ट कर लो, यानी कि कोसेक ए को मैं इधर ला रहा हूं, सो ये अपना बन जाएगा, क्या बनेगा? कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1। ओके, और अपोन में क्या आ गया? कोट ए प्लस, एक ही बात है, इसको लिख दो से। ठीक है, अब यहां हम देखिए एक सर्वस्वी का यूज करेंगे। एक्चुअल में जो 3 सर्वस्विकाएं आपके बुक में है, उसमें जो तीसरी सर्वस्विका है वो क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। अब आप यहां से देखिए, अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर हम 1 को क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। सो लिख लीजिए, ये बन गया कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसे लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। ओके, और अपोन में एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है भाई, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद में देखो, यहां आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। सो अगेन मैं लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा? कोसेक प्लस कोट ए माइनस, यहां देखिए एक बार तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, एक बार माइनस के साथ, तो मैं इसे या थोड़ा शॉर्ट यूज करते हैं, सी ऐसे, ये है कोसेक। ओके, प्लस कोट, और एक बार क्या लिखेंगे? कोसेक माइनस कोट। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, और अपोन में सेम, ये क्या आएगा? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब आप यहां से देखिए, कोसेक ए प्लस कोट और कोसेक ए प्लस कोट ये कॉमन आ जाएगा, सो ये तो बाहर आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए। अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां से बनाएगा 1 और आगे क्या आएगा? देखो माइनस, अब ये क्या बन जाएगा? कोसेक। कोसेक माइनस के साथ हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस लिखा है, और ये जो कोट है ये प्लस के साथ आएगा, कोट ए। ओके, और अपोन में क्या आएगा? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो यहां देखिए, ये भी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है और ये भी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए। यही क्या है? आरएचएस, यही हमें लाना था। ओके, तो
थोड़ा सा यहाँ पर हमने यूज क्या किया, एक तो सबसे पहले साइन का भाग दिया है, उसके बाद में थोड़ा एडजस्ट करने के बाद एक को हमने लिखा है, क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करके। उसके बाद में सिंपली कॉमन लिया है और एक कैंसिल हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यहां लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आए, देखो यहां 1 माइनस कोस ए या 1 प्लस कोस ए ऐसा कुछ हो, चाहे तो रूट के अंदर हो या रूट के बाहर, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, ये जो यहां जैसे इसमें 1 माइनस साइन है तो आपको अंश व हर को 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है। ओके, ये नीचे वाला देखना है आपको, 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से। अगर यहां पर होता सपोज 1 प्लस कोस ए, तो आप क्या करते हैं, 1 माइनस कोस ए से अंश और हर को गुणा कर लेते हो। ओके, तो ऐसा करने से सवाल है वो बनता हुआ नजर आएगा। अगर ये काम अंडररूट के अंदर है सवाल, तो आपको ये काम भी अंडररूट के अंदर ही करना है। जैसे मैं अब एलएचएस लिख नहीं रहा हूं, सीधा सोल्व कर रहा हूं। ओके, वो आप कर लोगे। सो यहां देखिए क्या है, 1 प्लस है साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जो भी मैथ में आप काम करो वो लिख दो कि अंश व हर को, अब जब रूट के अंदर सवाल है ना तो हमने ऐसे लिखना पड़ेगा, रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने का। ओके, अगर रूट नहीं होता तो सीधा लिखते 1 प्लस साइन ए से गुणा करने का। ओके, तो यहां रूट है तो वो भी लगा दिया, गुणा कर दो किससे, 1 प्लस साइन ए से। अच्छा, अब रूट मत लगाना क्योंकि ये लगा दिया है, ठीक है। और यहां क्या आ गया, 1 प्लस साइन। अब देखिए, अब नीचे तो हमेशा ही a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा क्योंकि हम काम ही ऐसा कर रहे हैं। ओके, और ऊपर यहां पर देखिए इस सवाल में क्या बन रहा है, ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है ए, सो ये तो आ गया ए माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहां देखिए स्टेप और, ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपोन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सर्वस्वी का नंबर 1 याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। देखो 1 नंबर सर्वस्वी का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इधर गया, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात समझो, अगर ऐसे लिखा है a की घात 4 और बटा b की घात 4, तो आप इसे लपेट सकते हो, a बटा b की घात 4 लिख सकते हो। अगर यहां घात समान है, सपोज मैंने ऐसे लिखा समझाने के लिए, a की घात m बटा b की घात m, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a बटा b की घात m। तो यहां भी देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी 2 है, तो हम लपेट सकते हैं। ये क्या बना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस, यहां थीटा लगा दे, सॉरी, कोस ए होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब देखो स्क्वायर भी है और साथ में रूट लगा है, तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। अच्छा, इसको अगर समझना चाहो ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका मतलब रूट ए है और यहां स्क्वायर लगा है, तो देखो किसी भी संख्या का रूट है उसका मतलब होता है उसकी घात 1 बटा 2 है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर की घात 1 बटा 2, और यहां पर घात की घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 को 1 बटा 2 से गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा, a। कहने का मतलब हो गया स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और रूट भी, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, हट गए। सो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। अब इसे सेपरेट कर दो, अगर हर में यहां पर प्लस माइनस है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी अंश में, हर में होता है तब नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। यहां हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए सेक ए एंड साइन अपॉन कोस टेन, तो ये आ गया आरएचएस, ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
नेक्स्ट वैसे बुक का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में है 2 कोस क्यूब है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो पहले एलएचएस लिखो, उसको सोल्व करना शुरू करो। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, सीधा सोल्व करते हैं। ऊपर से देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए कोस थीटा कॉमन आ रहा है, सो यहां पर आ गया कोस थीटा, ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब एक बात समझो, हमारा रिजल्ट है वो tan थीटा है, इसका मतलब साइन बटा कोस tan होता है, तो आंसर तो यहीं से आया है, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे पक्के से, ये हमें पता चल चुका है। तो इसके लिए आप क्या करो, किसी एक को या तो इसको कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो, मर्जी आपकी, दोनों को नहीं बदलना। ओके, तो यहां मैं नीचे वाले को बदल देता हूं, इसको कैसे बदलेंगे, देखो जब भी स्क्वायर आ रहा है तो आप सर्वसमी का याद करो, तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सर्वसमी का नंबर 1, तो वहां से आप कोस स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं, ऊपर तो आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया, कोस थीटा है, इसको मैं लिखूंगा क्या, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो गुणा डायरेक्ट कर दूं 2 का, तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 बन गया, और माइनस क्या आएगा, 2 का गुणा साइन स्क्वायर से करो तो 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, 2 के साथ इनटू में लिखा है, कोस स्क्वायर की जगह वो पुट करोगे, आगे फिर ब्रैकेट खोल लेना, ओके, -1 है। अब देखिए ये क्या बनेगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड अपोन में कोस थीटा इनटू ये क्या आ गया, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज tan थीटा, और यही क्या है, आरएचएस। लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड, यानी इतनी सीधा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है, ये भी सस्ता इस वाला है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर और प्लस में है कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, और लाना क्या है, ये लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ये हमने पहली क्लास में भी बताया था, इससे पहले वाली जो क्लास है, कि कैसे सवाल्स को डील करना है, सवाल्स, अरे वाह यार, हाँ सवालों को डील करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, बताया था अगर स्क्वायर वगैरह खुद रहा हो तो उसका फॉर्मूला लगा दो, उसके अलावा एलसीएम वगैरह का स्कोप हो तो वो ले लो, या सवाल को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इज 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ओके। यहां पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, ये तो हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेक स्क्वायर प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहां देखिए, देखो साइन इंटू कोसेक से आपको कुछ याद आना चाहिए। देखो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन ए, और यहां पर आप वजह गुना करोगे तो साइन ए इंटू कोसेक ए, वो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यानी मैं साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, इसको आगे वाले स्टेप में। सेम लाइन पे कोस ए इंटू सेक ए भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। आप जो काम करो वो ब्रैकेट में बता दो कि ये गुना ये 1 होता है, वहां से 1 निकल गया, तो कुल कितना बन गया, देखो ये 2 को 1 से गुणा किया तो 2, यानी यहां तो 2 लिखा है और यहां भी कितना लिखा है 2, तो हमारे पास क्या बन गया, कुल मिला के 2 और 2 4, हमें 7 लाना है, देखो तो 4 तो यहां। अब एक चीज और देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इस कोस स्क्वायर को इसके पास बुलाओ, आओ, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर,
कितना होता है 1, तो कुल मिला के 1 यहां से निकल गया, तो हमारे पास कितना बन गया 5। ओके, ये आप 1-2 स्टेप में कर लोगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या क्या आ गया, 5 प्लस एक तो आ गया कोसेक स्क्वायर और एक बच गया सेक स्क्वायर, बाकी सब एडजस्ट हो गए। इसको इनटू किया 1 लिखा, 2 into 1 2 into 1। ओके, अब यहां देखिए, अब कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर तो आप सर्वस्वी का याद करो, कौन सी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो मैं यहां 5 है, ये लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर और यहां क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तीनों सर्वस्वी का काम में आ गया इस सवाल में। सो यहां से आप देखिए ये कितना बन गया 5 6 और 7 प्लस पहले tan लिखा है तो पहले tan लिख दो, ये बन गया tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ओके, यही आ रहा है सर, एंड लिख दो HP एंड रूट। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आए क्वेश्चंस। ठीक है, इनको कीजिएगा एक बार पेन से, पेन से करोगे ऑफ कोर्स।